अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परम निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नमामि। ओम गं गणपतये नमः। नर्मदादेव्यै नमः। श्री अखिलेश्वराय महादेवाय नमो नमः। भगवान गणेश की महिमा श्री गणेश पुराण कथा के अंतर्गत आपको नित्य प्रति सुना रहे हैं। आज 11वां दिवस है और हमने विचार किया था कि 10 दिन में पूरा हो जाएगा, किंतु पुराण थोड़ा लंबा है, कथाएं ज़्यादा हैं, इसलिए अब कोशिश करते हैं कि पूर्णिमा तक गणेश पुराण पूरा हो जाए। तो आज आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। जटायु संपाति को लेकर के एक कथा है गणेश पुराण में, सुनिए। बैठे मोर पर एक दिन श्री गणेश भगवान। मोरेश्वर अवतार की कथा, भगवान का मोरेश्वर अवतार हुआ है, उसकी कथा सुना रहे हैं कि बैठे मोर पर एक दिन श्री गणेश भगवान, सर समीप करते भ्रमण किया सपेत्र पयान। तट समीप वृक्षों पर चढ़ कर लगे नहाने उछल उछल कर, तथा अश्व बन कर एक निश्चर और हिन हिन करते पूंछ उठा कर, श्री गणेश के जिस तरु पर उसे गिराया धक्का देकर। घबरा गए मित्रगण सारे, कहाँ गए प्रिय मित्र हमारे। तभी गणेश अश्व को पकड़ा, अपने दोनों कर से जकड़ा, तुरंत उसे गहरे ले जाकर प्राण ले लिए डुबा डुबा कर। उसी समय कुछ नाग सुताएं आई करने जल क्रीड़ाएं। देख गणेश हुई सब मोहित, सारा हुआ विवेक तिरोहित। जागी हृदय रमण इच्छाएं, कुछ बोली संग में ले जाएं। भगवान गणेश मोरेश्वर बालक के रूप में कथा चल रही है। भगवान गणेश जो हैं घूमते घामते एक समुद्र कोष के सरोवर के किनारे आ गए और वहाँ पर पहले तो एक राक्षस घोड़ा बन के आया, तो अब उनके मित्रों को परेशान करने लगा, उसे पछाड़ा। और इसी समय क्या हुआ, नाग सुताएं आ गई, कुछ नाग कन्याएं आ गई, देख करके मोहित हो गई गणेश जी पर और क्रीड़ाएं करने के लिए बड़ी इच्छा करने लगी मन में। उनकी इच्छाएं उठी मन में कि इस बालक के साथ में कुछ क्रीड़ाएं करें। तो जा श्री गणेश भी लाई लीलाधारी, साथ गए नह की नयवारी। और ये लीला कौतुकमयी लीला दिखाते हुए भगवान गणेश उन नाग कन्याओं के साथ में चले गए। कहाँ चले गए, नागलोक पहुँच गए भाई। और जाकर बासुकी को ललकारा, करवाना था खग छुटकारा। रण कर बासुक नाग हराया, बंधन युद्ध खग सभी छुड़ाया। नागों ने कुछ जटायु वगैरह को ले गए थे पकड़ करके, समझे। ये कद्रू बनता जो उनकी जो दोनों थी ना कश्यप ऋषि की, तो एक के तो हुए थे पक्षी पुत्र और एक के नाग। तो नागों ने क्या किया था, अपने सौतेले भाइयों को ले जा करके वहाँ बंधक बना लिया था। तब मयूरेश्वर का अवतार हुआ भगवान मयूरेश्वर का, और ये इस प्रकार से नाग कन्याओं के माध्यम से वहाँ पहुँचे और बासुकी से लड़ करके युद्ध करके उन पक्षियों को छुड़ा लिया। बाज जटायु अरि संपाति, युक्त कराए सभी सौगाती। और जितने भी साथ में थे उनके पक्षियों के, जितने बहुत सारी पक्षी उन्होंने कैद कर लिए थे, इसमें जटायु थे, संपाति थे, हैं, और इनको सबको छुड़ाया। बाज थे, गिद्ध थे। तो नागलोक से मुक्त हुई वनिता की संतान। ये वनिता के पुत्र हैं भाई, कौन, गरुड़ वगैरह जितने भी पक्षी हैं वो वनिता के हैं, और ये और कद्रू के जो हैं नागलोक हैं। तो नागलोक से युक्त हुई वनिता की संतान, लौट सखाओं से मिले श्री गणेश भगवान। सारे मित्र इंतजार करते रहे, कहाँ गए, अरे कहाँ गया हमारा मित्र, कहाँ गया। और वो तो इसी बीच में चले गए पाताल, नागलोक चले गए और वहाँ जा करके मार मूर करके सबको और हरा करके और अपने पक्षियों को छुड़ा के ले आए।
इस प्रकार से आज की यह कथा हमने आपको और जटायु की संपाति की किस प्रकार से बंधन से मुक्त कराया गुरु जी ने। अब आगे सुनिए एक कथा और। ऋषियों से लेकर विदा चले शंभु निज धाम, पार्वती के साथ हैं श्री गणेश अभिराम। अब एक बार भगवान गणेश अपनी माँ पिता के साथ में एक आश्रम में चले गए थे। कथा सुनने के लिए जाते रहते थे ऋषियों के आश्रम में, तो वहाँ से लौट रहे थे। तभी एक कमलासुर आया, साथ बहुत सैनिक था लाया। श्री गणेश से आज्ञा लेकर भिड़ने लगे असुर से जाकर लोहिया। यानी ऐसा लगता है कि भैया ये साथ साथ में जल चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता, तो संत है तो वहाँ पर भैया दुष्ट लोग भी हैं। राक्षस की कमी किसी भी काल में राक्षसों की कमी नहीं रही, बल्कि ये कथाएं पढ़ने से लग रहा है कि भैया पहले तो और भी ज़्यादा दुष्ट लोग थे। तो बार बार भगवान को कष्ट करना पड़ता था, कष्ट करके और अवतार लेना पड़ता था भगवान को। अब यहाँ पर और ये कमलासुर नाम का राक्षस आ गया, तो अपने पिता की आज्ञा लेकर गणेश जी उससे बढ़ गए और उससे भी निपटा दिया। हुआ भयंकर युद्ध महाना, मारे गए सभी बलवाना। तब कमलासुर आगे आया, आकर पन्नग अस्त्र चलाया। एक पन्नग अस्त्र था उसके पास, पन्नग कहते हैं गरुड़ को। तो प्रकटित हुए सर्पा बहु तेरे, श्री गणेश सेना को घेरे। आकर पन्नग के अस्त्र चला। अब उसने क्या है, पन्नग कहते हैं भैया सर्पों को। तो सर्प एकदम बहुत सारे सर्प पैदा हो गए और एकदम जो उसने बाण छोड़ा तो बाणों में से निकल के सर्प जो है और हमला करने लगे। गरुड़ अस्त्र गणपति ने छोड़ा, घेरा सभी सर्प का तोड़ा। ये सब ये इस प्रकार से युद्ध हुआ करते थे, अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। एक यदि आपके पास में पन्नग है तो उसका तोड़ भी है, तोड़ में क्या है तो गरुड़ अस्त्र चलाते थे। इस प्रकार से सांप का विष उतारने के लिए भी गारुड़ी मंत्र हुआ करते हैं और मंत्रों के द्वारा सर्पों का विष उतरता है। तो यहाँ पर दो शस्त्र चलाए राक्षस ने चलाया, कौन सा, पन्नग, और भगवान गणेश ने गरुड़ अस्त्र से उसको समाप्त कर दिया, उसका जो प्रभाव खत्म कर दिया। कीना बार गुणेश करारा, बहने लगी रक्त की धारा। रक्त बिंदु से प्रगटे नाना, सब कमलासुर असुर समाना। अब जैसे कथा है ना रक्त बीज की, देवी ने रक्त बीज का वध किया था, इसी प्रकार से यहाँ भी कमलासुर को जो ही कमलासुर मरा, जो रक्त उसकी बूंदें हो गई तो उससे भी बहुत सारे कमलासुर पैदा हो गए। अब क्या हुआ भैया, घिरे घुड़े से देख रिस खाकर और सिद्धि बुद्धि भी सेना लेकर। उसी समय रिद्धि सिद्धि भी आ गई सेना लेकर के। अब तो रिद्धि सिद्धि होते हैं, पर असल में इसमें पुराण में लिखा सिद्धि बुद्धि, ये दोनों सेनाएं लेकर के आ गई। आई लीना रूप भयंकर, किया नाश सबका भक्षण कर। हाँ वहाँ भी भैया जैसे देवी ने आके चंडिका आ गई थी ना, रक्त बीज का वध किया था, इसी प्रकार यहाँ पे सिद्धि बुद्धि आ गई और इन्होंने भी देवी का रूप धारण करके और सब राक्षसों को खा गई। शूल प्रबल तब गणपति मारा, मरा असुर परलोक से दारा। एक त्रिशूल से उसका भी काम तमाम कर दिया। लगी गूंजने चतुर्दिका, श्री गणेश जयकार। असुर नाग करते लगे, असुर नाग नाश करने हुआ, मोरेश्वर अवतार। बोलिए मोरेश्वर की जय। आए अभी आपने कमलेश्वर के वध की कथा सुनी। अब आगे और देखिए ब्रह्मा का मानमर्दन किस प्रकार से गणेश जी ने किया। यह कथा भी बड़ी सुंदर कथा है। कमलासुर का वध हुआ और विधि मन भावानंद, आ गणेश स्तुति करी जयति सच्चिदानंद। अब जब पता चला कि कमलासुर जैसा भयंकर राक्षस भी मारा गया, तब तो ब्रह्मा जी स्वयं आकर के स्तुति करते हैं भगवान गणेश की। स्तुति कर मन भानुमाना, और क्यों करे ने ब्रह्म में माना। अब देखो कभी कभी हमारे यहाँ कहा संशय आत्मा विनश्यति, संशय जब आ जाता है तो आदमी को दुख ही उठाना पड़ता है भाई। अब स्तुति जरूर की रहो ना, पर स्तुति करते करते मन में आया, अरे ये इनको मैंने ब्रह्म कैसे मान लिया।
और सोचा यदि ये ब्रह्म समर्था सचमुच है क्या जो जग के सृष्टा, देखूं कैसे जग के रचता और जग का तो मैं ही हूँ करता। अब इसमें थोड़ा सा फिर संशय हो गया ब्रह्मा जी को। अरे बोले संसार की रचना तो मैं करता हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से ब्रह्म कहने लगे इसको। तो सारी सृष्टि विलोपित कीनी ब्रह्मा मनऊ चुनौती दीनी। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए गणेश जी की और उस अपनी जो बनाई हुई सृष्टि थी उसे विलोपित कर दी, यानी गायब कर दी। और सखा दिखे ना आश्रम देखा, सिर्फ शेष था तिमिर विशेष, चारों तरफ अंधकार छा गया। ना तो आश्रम था ना उनके मित्र थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है गणेश जी को। तो श्री गणेश जानी कर तूती, नहीं चलेगी अब यह तूती। गणेश जी समझ गए, हाँ ये इसको जरा शक हो गया भाई, चैलेंज कर रहा है मुझे। तो जग बगिया की डाली डाली और सारी सृष्टि सृजन कर डाली। तुरंत ही और जितनी सृष्टि ब्रह्मा जी की रची हुई थी जो गायब हो गई थी वो पूरी फिर से भगवान गणेश ने जो है इशारा किया, चुटकी बजाते ही सब कुछ फिर से वैसा ही का वैसा तैयार हो गया। तो देख विधाता का हुआ दूर सभी अभिमान, पुनः पुनः स्तुति करी जय गणेश भगवान। देखो भैया ठोकर खा के आदमी संभलता है, जब उसको समझ में आ गया अरे ये इनके सामने तो मेरी नहीं चलने वाली है, तब तो हथियार डाल दिए, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, जय सच्चिदानंद कह करके भगवान गणेश की कई प्रकार से स्तुति की। अब आगे की एक कथा और सुना रहे हैं भाई, छोटी छोटी कथाएं हैं गणेश जी की गणेश पुराण में, तो भाई थोड़ा सा विस्तृत रूप में दी है हमने। तो संक्षिप्त समय को देखते हुए, क्योंकि आजकल हमारे पास या आपके पास किसी के पास भी समय का बड़ा अभाव है, तो इसलिए संक्षिप्त रूप में दे करके पूरी कथाएं गणेश भगवान के जो पुराण में जो कथाएं गणेश भगवान की खास जो दी हैं वो पूरा कथा भाग लेकर के हमने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। अब सुनिए विष्णु भक्त की। विष्णु भक्त तो एक विष्णुदेव था, उसकी कथा सुनिए। भाद्र मास की चतुर्थी शुक्ल पक्ष शुभ जान, माटी के निर्मित किए श्री गणेश भगवान। इस भक्त ने क्या किया, माटी के कब देखिए अपने सब लोगों भी माटी के गणेश की पूजन करते हैं भैया, शुरू से परंपरा चली आ रही है। कब, भादव की चौथ गणेश शुक्ल पक्ष की। तो सुंदर नव मंडप निर्मित कर, माटी मूर्ति गणेश बिठा कर, मुनि बालक आपस में मिलकर प्रमुख थे पूजन अर्चन कर। हाँ भाई देखिए, ये तो भैया संस्कार बचपन से ही पढ़ते हैं। ये मुनियों के छोटे छोटे बच्चे भगवान माटी की गणेश की मूर्ति बना रहे हैं, मंडप बना रहे हैं, बिठाल रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अब देखिए हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों ने कुछ थोड़ा सा चंदा इकट्ठा किया और या शंकर जी के मंदिर में छोटे से शंकर जी वो गणेश जी बिठा दिए हैं। तो अब यही जो बालपन में जो संस्कार पल रहे हैं, यही संस्कार आगे जीवन में काम आते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी बताया, कथा बता रहे कि मुनि के जो छोटे छोटे लड़के हैं वो मंडप बना बना करके माटी के गणेश जी बना करके विराजमान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। उसी समय एक ब्राह्मण आए और विश्वदेव निज नाम बताए। उस समय भैया एक विश्वदेव नाम के ब्राह्मण आ गए। यहाँ पे बच्चे जो थे भगवान की पूजन कर रहे थे गणेश जी की। तो पार्वती यति आदर कीना, मंत्रण कर आसन दीना, और पास में आ गए और उस समय पार्वती जी दिख गई। चलो भैया पार्वती भैया के दर्शन कर लें। तो ऋषि महाराज जो है वो ब्राह्मण पंडित जी पार्वती जी के पास पहुँच गए। कहा विप्र भूखा मृदय भोजन, और दिया पार्वती ने आश्वासन। पार्वती जी के पास आकर कहने लगे, हे माँ मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। तब तो निज हाथों पकवान बनाए, बैठे विप्र किंतु नहीं खाए। अब ये ब्राह्मण देवता के लिए कितना सम्मान दिए, देखो देवता भी सम्मान देते हैं भाई ब्राह्मणों को। अब पार्वती जी ने अपने हाथों से भोजन बना करके आइए महाराज पंडित जी आइए भोजन कीजिए। पर पंडित जी अब देखो अब नखरे बता रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, कहने लगे विष्णु के दर्शन और बिना किए करता ना भोजन। बोले भैया मैं तो भगवान विष्णु का भक्त हूँ, भगवान विष्णु के पहले दर्शन करूँगा तब जाकर भोजन करूँगा। अब वहाँ तो गणेश जी की स्थापना थी। तब गणेश ने बात संभाली और उसने लगे छोड़ कर थाली, और तब गणेश ने बात संभाली, स्वयं हो गए अंतर ध्याना, और प्रगटे बने विष्णु भगवाना।
अब तो स्वयं जो है विष्णु का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने बोले ऐसा ना हो, मेरी माँ को दुखी हो जाएंगी। वो थाली से वो खड़े हो गए, बोले अभी नहीं, मैं विष्णु भगवान दर्शन कर लूँ फिर भोजन करूँगा। तब तुरंत गणेश जी ने अपना रूप बदल करके खुद तो अंतर्ध्यान हो गए और तुरंत विष्णु के रूप में दिखाई दिए। इस प्रकार से जो विष्णु भक्त था उसकी भी बात रखी गणेश जी ने। अब यहाँ भी भैया यही बात हो गई कि चाहे वो गणेश का हो, चाहे शिव का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, उस देवों में कोई अंतर नहीं है। भक्तों के वशीभूत होकर के अलग अलग लीलाएं दिखाते हैं, अलग अलग संसार रचते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। तो अभी ये विश्वदेव ब्राह्मण को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। विश्वदेव मन भा विश्वासा और श्री गणेश ही श्री निवासा। आप समझ गए, अरे गणेश ही तो विष्णु भगवान हैं। अब उनका शक दूर हो गया। इसलिए भैया इतना ध्यान रखें, चाहे आप शिव को प्रणाम करें, चाहे विष्णु को करें, चाहे गणेश को करें, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी को भी प्रणाम करें एक ही देवता को प्राप्त होता है। हृदय बहुत हर्षित हुआ, गा गणेश गुणगान, आओ हम भी सब कहें जय गणेश भगवान, बोलिए गजानंद की जय। और अब देखिए एक लीला और चंद्रहरण की लीला सुना रहे हैं आपको। बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कथाएं हैं भाई। देखिए चंद्रहरण लीला में क्या है। एक बार शिव शीश से गायब हुआ मयंक। अब शिव जी के सिर पे चंद्रमा विराजमान रहता ही है, तो ना जाने गायब हो गया एक बार। अब क्यों गायब हो गया, और गणेश जी ने उठा करके पकड़ कर लिए गए, खेलने लगे उसके साथ में, तो वहाँ पता ही नहीं चला कहाँ गए वो। अब देखो यहाँ क्या कथा आती है, वो सुनिए आप। एक बार शिव शीश से गायब हुए मयंक, शिव देखा तब किया देवर की ना बंक। अब जो उन्होंने देखा अपनी जटाओं के उतर गाड़ी, चंद्रमा कहाँ गया, मेरा चंद्रमा कहाँ गया, बड़ी नाराज हो गए। चंद्रमा तो शोभा है उनकी, तो आभूषण है भगवान का। अब भैया अब जैसे अब हमारे गले की माला अचानक कहीं चली जाए तो मन में आता नहीं कहाँ गई, अभी तो थी माला, यहीं तो थी, कहाँ चली गई। शंकर जी को बड़ा गुस्सा आ गया। कीड़ा बस गणेश एक बार शिव के सिर से चंद्र उतारा। खेल खेल में पीछे पीछे से जाकर के चंद्रमा को लेकर के गायब हो गए। तो सिर शशिहीन देख शिव क्रोधित तो किए, सभी गण को आदेशित, जाओ सभी ढूंढने जाओ और अपराधी का पता लगाओ। भेजा उनको, जाओ पकड़ के लाओ, कौन ले गया चंद्रमा, मेरा चंद्रमा कहाँ चला गया। भेजा अपने गणों को, भेजा, गए ढूंढने पावा देसा, और देखा चंद्र है पास गणेशा। अब इधर उधर ढूंढते ढूंढते देखा तो देखा चंद्रमा के साथ में खेल रहे हैं गणेश जी। अब तो भैया जागरण कहा चंद्र लौटाओ, और शिव ने कहा पकड़ कर लाओ। गणों से कहा जाओ हमें चंद्र को लौटा के लाओ। अब तो भैया जाके कहा उन्होंने, तो वो चंद्रमा जो है गणेश के पास में है, हमको ढूंढ लिया महाराज जी हमने। तो भगवान का जाओ पकड़ के लाओ, गणेश को भी पकड़ के लाओ। उसने कैसे ले गया। बात पकड़ने की जब आई तब गणेश शक्ति दिखलाई। जब पकड़ने की बात करी ना, तब तो भैया गणेश जी को जोश आ गया अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का। सभी गणों को मार भगाए, शिव नंदी कर कोप पटाए। अब इधर तो भैया नाराज, शंकर जी नाराज हो गए कि लड़का उदंड होते जा रहा है। भैया देखो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा भय भी बताते रहें। नाराज हो गए शंकर जी, जाओ पकड़ के लाओ उसको। तो ये पकड़ने दौड़े, दो चार को दिया झापड़ जमाए, किसी को घूसा मारा, किसी को लात मारी, सब भगा दिए मार के। तब गुस्सा हुआ, अच्छा नंदी तुम जाओ जरा देखो तो जरा उदंड होते जा रहा गणेश, पकड़ के लाओ उसको। नंदी को दे फूंक उड़ाया और ऊंधा गिरा शंभू डेंगे। अब तो भैया गणेश जी तो अपनी पे आ गए थे। उन्होंने जो फूंक मारी है तो एक फूंक में नंदी बाबा को उड़ा करके कहाँ पहुँचा दिया। जैसे भगवान ने बाण मारा था ना तो कहाँ पहुँच गया था, मारीच समुद्र के किनारे। ऐसे ही यहाँ पर गणेश जी ने एक फूंक मारी तो नंदी महाराज कहाँ पहुँच गए, शंकर जी के इधर आगे जा करके औंधे मुँह गिर पड़े। पीछे से गणेश भी आए, आकर शिव से वचन सुनाए। देखें आप शीश के ऊपर और शोभित है शशि शेखर। अब तो लीला दिखा रहे थे, आ गए वो पीछे पीछे वो भी आ गए, इसलिए औंधे मुँह गिरे और इधर जाकर चंद्रमा को तुरंत पीछे जाकर लगा दिया। वो देखो महाराज, अरे कहाँ घुमा आपका चंद्रमा, अरे पापा वो देखो चंद्रमा तो वही था आपका चमक रहा है। इस प्रकार से गणेश जी कहने लगे। तो देख चंद्र सिर शिव बधन आई नव मुस्कान,
शिव गण भी कहने लगे जय गणेश भगवान, बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब इसी प्रकार से भैया अब आगे के कुछ और कथाएं हम सुना रहे हैं, सुनिए। श्री गणेश के जन्म से शुरू कई उत्पात, समय समय असुर दल पहुँचाए आघात। समय समय पर राक्षस लोगों ने आ करके उत्पात मचाना शुरू किया। पार्वती मुनिजन बुलवाए और आदर से आसन बैठाए, शांत उपद्रव होए मुनिगण, ऐसा कुछ बतलाए साधन। अब देखो भैया, ज़्यादा हमारे घर में भी ज़्यादा उपद्रव होने लगते हैं, उत्पात होने लगते हैं, तो फिर हमको पंडितों को बुलाते हैं, पूछते हैं महाराज कोई उपाय बताओ शांत हो जाए, घर में जो विग्रह आ गया है। अब यहाँ पर रोज रोज उत्पात हो रहे हैं। पार्वती जी ने फिर कुछ मुनियों को बुलाकर कहा महाराज बताइए कुछ उपाय बताइए। हम तो परेशान हो गए इस बालक से भाई, इसके कारण जो है और ना जाने क्या क्या रोज नए नए उपद्रव होते हैं। तो शांत इंद्रयाग मुनि गण बतलाया, पार्वती जी के मनवाए। उन्होंने कहा भैया देखो, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र नाम का यज्ञ होता है, वो यज्ञ कराओ, शांति यज्ञ कराओ, तब घर में शांति होगी। कर्म निपुण ब्राह्मण बुलवा कर याग शुरू, मंडप बनवा कर हवन आदि आरंभ कराया, और तभी गणेश खेल कर आया, देख गणेश कुपित भयवारी, वेद आदि नष्ट कर डारी। अब इधर तो पार्वती जी ने शुरू कर दिया, ब्राह्मण इनको पता नहीं, ये तो खेलने चले गए तो बालक के रूप में। और जो ही उन्होंने आकर देखा करे यहाँ हमारे घर में तो सामने, घर के सामने तो मंडप बन गया है, हवन वेदी बन गई है, और ये ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, बड़े नाराज हो गए। कहने का अर्थ है भाई पहले गणेश की पूजन करो, गणेश को पहले मनाओ। मन में दुख हुआ उनका, तुरंत उन्होंने आकर सब नष्ट टोट टाट डाले, मंडप तोड़ दिए, और जब जो वेदी ईंटें उठा कर सब फेंक फाँक दी। तो गो तज अजा करें क्यों पूजन, यह कैसा मगरी की भक्षण। हाँ, क्या कह रहे हैं वो, अरे गाय को छोड़ करके कोई अजा यानी कोई बकरी की पूजन करेगा क्या। अब यह बताना चाहते हैं अपना महिमा के, इंद्र की पूजन तुमने कैसे कर दी। तुरंत जाकर सारी सामग्री जो थी वो खुद ही खा गए, जो यज्ञ में जो भी सामग्री हविष्य जो था। फेंके मंडप आदि तोड़ कर, विप्रों से भी कहा जाओ घर। ब्राह्मण स्वयं कह दिया है महाराज पहुँचो आप अपने घर जाओ, और नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। विप्र सभी तब किया पलायन, कुछ नहीं कहा उमा के कारण। और भैया क्या कह सकते हैं पार्वती के कारण, और वो भी डर गए, समझ गए इतना बड़ा भैया ये बालक भी बड़ा उत्पाती है, तो सोच करके हाथ जोड़ करके ब्राह्मण लोग भी चले गए। समाचार सुरपति ने पाए, अभिमानी अपनी पर आए। जब देखा कि मेरे इंद्र का यज्ञ हो रहा था, इंद्र का यज्ञ विध्वंस कर दिया गणेश जी ने, तब तो नाराज होना ही था इंद्र को। अब देखा भगवान श्री कृष्ण के साथ भी तो यही हुआ था ना, 7 दिनों तक कितना पानी बरसाया था इंद्र ने, है। अब यहाँ पर वो कथा दूसरे रूप में दी गई है। इंद्र को भी मान मर्दन किया भगवान ने। अग्निदेव को आज्ञा दीनी, मंद जठर अग्नि सब कीनी। अग्निदेव को भेजा जाओ, जितने भी पेट में जो अग्नि जठर अग्नि कहते हैं सब मंदी कर दो। तब गणेश ने स्वयं कृपा कर और रक्षा की जठराग्नि बनकर। तब भगवान गणेश स्वयं जठराग्नि बन करके और सब लोगों की रक्षा की। रोका पवन बढ़ा रवि तापा, और होने हित जग को संतापा, देने हित जग को संतापा। अब इंद्र क्या क्या कर सकता था, सरपति क्या कर सकता था, पवन को रोक दिया, सूर्य का ताप जो है तेज कर दिया, और सारा संसार जो है चलने लगा। तो स्वयं पवन बन राखे प्राणा, पानी भी बरसा मन। चलो भैया कितना तपता है सूरज, आपको मालूम है कितने ही सूर्य तपे हो, और बादल उमड़ के आए, और जो वर्षा हो जाए तो 1 मिनट में सारी गर्मी शांत हो जाती है। तो क्या किया स्वयं भगवान गणेश ने, स्वयं पवन बन करके हवा चला दी, पानी बरसा दिया, और इंद्र हार कर पड़ा चरण में, आया हूँ ईश शरण में। हाथ जोड़ करके इंद्र भी औंधा गिर गया और साष्टांग दंडवत करने लगा, हे महाराज कृपा कीजिए, और मैं बड़ी भूल में था, मैं आपको पहचान नहीं सका। वेद न कर सकते तब वर्णन, और पार न पाते कभी ऋषिगण। और कब से कभी लोग आपकी महिमा गा रहे हैं, ऋषिगणों वेद भी कहते हैं, नेति नेति जय वेद पुकारा। नेत भी पुकार रहे हैं कि ना इसका इति नहीं है, इसका अंत नहीं है। सभी कारणों के हो कारण, हे गणेश स्वीकार वंदन।
इंद्र जी कह रहे हैं महाराज हमारी वंदना स्वीकार कीजिए। बहुविध बाल गणेश मनाए, स्तुति के नव छंद सुनाए। और इन्होंने भी बड़े हाथ जोड़कर, भाई गणेश पुराण में बड़ी लंबी प्रार्थना दी गई है, इंद्र ने अलग किया है, ऋषि मुनियों ने की, कितने देवताओं ने बार बार खुद ब्रह्मा जी ने आकर स्तुति की है गणेश जी की। पर हम तो संक्षेप में आपको कथा सुना रहे हैं। देखिए गणेश जी की लीलाएं क्या क्या है गणेश पुराण में, क्योंकि ये ऐसा आपने अभी तक तो भागवत पुराण शिव पुराण सब सुने हैं, और गणेश पुराण कभी मंच से किसी व्यास गादी से अभी तक आपने गणेश पुराण नहीं सुना होगा। तो भैया ये गणेश पुराण की कथाएं कम से कम तो संक्षेप रूप में ही सही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी भगवान गणेश की परम कृपा है। देखिए गणेश हमारे बाजू में गणेश जी विराजमान हैं और उनका हम लीला की महिमा गा रहे हैं। अब आगे की सुनो, दूसरी कथा सुनिए। साथी सहित गणेश गए सरी करने स्नान, तभी व्याघ्र बने असुर को वान किया व्यवधान। अब एक बार अपने मित्रों के साथ में स्नान करने के लिए एक तालाब पे गए गणेश जी, तो एक फिर आ गया भैया, व्याघ्र बन के आ गया एक असुर राक्षस। गार्ग मुनि मंदिर के भीतर वो गान कर रहे थे, स्तुति स्वर बालक थे मंदिर में सारे, सहसा बंद हो गए द्वारे। अब एक ऋषि थे, इधर बाघ ने आवाज़ सुन करके बाघ की सारे बालक जो है मंदिर में चले गए, और उस मंदिर में गार्ग मुनि जो है मंदिर में भीतर थे। बालक जो ही बालक अंदर गए तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी व्याघ्र बन राक्षस आया और द्वार भेद झपटा चिल्लाया। द्वार दरवाजा खोल करके झपटा। वो कौन? वो तो राक्षस था, इसीलिए द्वार भी खोल दिए उसने। स्वयं व्याघ्र का रूप धार कर हुए गुड़े से बाल हमला। अच्छा, जैसे के साथ ऐसा बनना पड़ता है कभी कभी। गणेश जी भी व्याघ्र बन गए, चल भाई तुझसे वैसे कुश्ती लड़ता हूँ। तो स्वयं व्याघ्र बन करके और पीछे दौड़े उसके, तो देख व्याघ्र हुए मुड़ कर भागा, तब घोड़ेश भी पीछे लागा। श्री घोड़ेश जी ने इस बारा, इसको नहीं जान से मारा। इस बार इसको भैया जान से नहीं मार करके और थोड़ा सा काट नासिका कान डरा कर, और कहा न आया ना इस पथ पर। उसके नाक कान काट लिए बेटा, और कहा सुन अब इधर आने की कोशिश की, आपकी बात जान से मार दूंगा, इस बार तुझे छोड़ देता हूँ। साथ ही इधर बैठ सुसताए, दक्षिण दिशा में पग फैलाए, तभी वहाँ यमराज पधारे, पकड़ ले गए बालक। देखो क्या क्या लीला हो रही है। अभी मंदिर में बंद हो गए थे, इधर वो राक्षस से निपट रहे हैं भैया गणेश जी, और इतने में यमराज आ गए और सारे बालकों को ले गए। आगे श्री गणेश ढेंगे पालक बोलो कहाँ हमारे बालक। सारे पालक आ गए भैया, पता चल गया गणेश के साथ गए थे। तो अब गणेश जब अकेले लौट के आए, उनके भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं? सब घेर लिया, सब पालकों ने, उनके बाप महतारियों ने। माता पिता का हरने शोका, श्री गणेश पहुँचे यमलोका। देखिए भैया एक एक कथा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से मिल रही है। अपने गुरु के बालक को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी पहुँच गए थे ना, यमलोक भी पहुँच गए थे और बालक को लेके आए। इसी प्रकार से यहाँ भी भगवान गणेश जो है, जब बालकों ने देखा सब दुखी हो रहे हैं बिना बालकों के, समझ गए कि हमारे बच्चे हमारे साथी कहाँ चले गए। तुरंत हम लोग पहुँच गए। यम ने कहा कौन क्यों आए, और तने के मौत से बह नहीं कहा। यमराज पैस नहीं पाया, अरे बालक कौन आ गए। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी कथाएँ हैं, उसकी नचिकेता की कथा है, जो यम के द्वार पर पहुँच गए थे, बाप ने भेज दिया था तुझे यम को सौंपता हूँ, तो यम के दरवाजे पहुँच गया था। अब यहाँ पर जो गणेश जी इनके नाम गणेश है भाई, वैसे हम गणेश बोलते हैं। जब ये पहुँचे तो यम नाराज हो गया, क्यों तू डरता नहीं है, मैं यमराज हूँ, मैं काल हूँ, करता हूँ मैं काल हवाले, और श्री गणेश कब सुनने वाले। देखता तेरा काल आ गया। जो ही थोड़ा धमकाया तो फिर गणेश जी मानने वाले क्या भाई, मार दिया धक्का लुढ़काया, यम भैंसे से नीचे आया। आओ भैया रास्ते में मिल गया होगा वो यमराज, भैंसे पे बैठा हुआ था, एक दिया घूसा जमा करते लुढ़क-पोट कर दिया, लुढ़क-पोट हो गया। हुआ भयंकर दोनों में रण, अचरज में डूबा यम का मन। और उछल उछल करके उसके घूसा मार रहे हैं, और ये भी अपना अंकुश जो है, पाश जो है घुमा रहे हैं, पर श्री गणेश के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अब बाल नहीं है अवतारी, तब समझ में आ गया कि यह बालक तो कोई अवतारी पुरुष है।
भाई अकल ठिकाने सारी। तब समझ में आ गया। हाथ जोड़ की ना पर नामा, हे गणेश तुम पूरन काम। हे प्रभु तुम तो पूरन काम हो, पूर्ण परम ब्रह्म हो। इस प्रकार से यमराज भी प्रार्थना कर रहा है। विनय युक्त कई वचन सुनाए, सभी बालकों को लौटाए, वापिस कर दिए गर्भ चूर यमराज का। लौटे श्री भगवान, गूंजा श्री गणेश का, चौदिशी में जयकार। बोलिए गजानंद भगवान की जय। आज देखिए हमने कितनी कथाएं सुनाई भगवान गणेश की, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। अब इसी प्रकार से भैया पूर्णिमा तक आपको कथा सुनाते रहेंगे। तो आज ये 11वां दिवस था गणेश पुराण का। बोलिए गणेश भगवान की जय।